बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहज़ादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में एक नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आज़िम था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़िम के वालिद साहब उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़िम अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को अपने बेटे की ज़िद माननी पड़ी। आज़िम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़िम ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़िम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाब क्या थे, यह हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़िम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ पर चढ़ गई। दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़िम के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। आखिर आज़िम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने अज़ीम से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तुमने मुतमईन कर लिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। आज़िम पर एतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली उठाकर पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मांगते हो। मैंने दो उंगलियां उठाई और जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब,
हम खुश हुए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजिम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह, नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल, दौलत, हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजिम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा। बादशाह शहजादी दरबार की सीढ़ियों पर उतरी और चढ़ी कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइशी से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजिम को पास बुलाकर गले लगा लिया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी इसी शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता और ना ही कम कर सकता है। बादशाह ने इसी वक्त खुशी खुशी आज़म और शहजादी सना की शादी कर दी।